हरियाणा में खेला करने की तैयारी में बीजेपी। कुमारी शैलजा को पार्टी में शामिल होने का ऑफर। क्या हरियाणा में कांग्रेस का जहाज डगमगा रहा? क्या कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा बीजेपी में हो जाएंगी शामिल? हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनाव में मुख्य मुकाबला देखा जाए तो सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीते लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रही है। कांग्रेस ने राज्य की 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 5 पर जीत मिली थी। वोट प्रतिशत के मामले में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन बीच चुनाव कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य की बड़ी नेता और सांसद कुमारी शैलजा प्रदेश नेतृत्व से नाराज बताई जा रही है। वो बीते एक सप्ताह से ज्यादा से चुनाव प्रचार से दूर है। ऐसी रिपोर्ट है कि सीएम की रेस से बाहर किए जाने और समर्थक उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के भीतर ही खेमाबंदी किए जाने से वो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। शैलजा की नाराजगी की एक और वजह उनके करीबी अजय चौधरी को नानौंद सीट से टिकट न मिलना भी है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जस्सी पेटवाड़ को टिकट दिया है। ये वही जस्सी हैं जिन्होंने कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की थी। शैलजा का मानना है कि जस्सी की टिप्पणी का राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उचित विरोध नहीं किया है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि कांग्रेस आला कमान के पसंद के करीब 6 उम्मीदवारों का हुड्डा कैंप सहयोग नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टे वे इन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस कहां खड़ी है। इसी बीच कांग्रेस की दलित चेहरा कुमारी शैलजा की नाराजगी के बीच बीजेपी ने बड़ी चाल चल दी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुमार शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में खेमाबाजी कोई नई चीज नहीं है। पिछले चुनाव के वक्त भी राज्य सरकार स्पष्ट तौर पर 2 खेमों में बटी थी। राज्य में कभी राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अशोक तंवर प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे। वो भी दलित समुदाय से आते थे। उनका भी हुड्डा खेमे से कुछ खास नहीं बन पाया। हुड्डा के दबाव में 2019 के विधानसभा में से कुछ महीने पहले ही अशोक तंवर को प्रदेशाध्यक्ष से हटा दिया गया। फिर वो पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। अशोक तंवर भी दलित समुदाय से आते थे और उनको आगे बढ़ाने में राहुल गांधी का बड़ा हाथ बताया जाता था। बीते लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर बीजेपी के टिकट पर सिरसा से कुमारी शैलजा के खिलाफ मैदान में थे। हालांकि कुमारी शैलजा सिरसा से जीत दर्ज कराने में कामयाब हो गई और जीत करके आ गई थी, लेकिन एक बड़ा डैमेज तो था ही है। अब विधानसभा में कुमारी शैलजा की नाराजगी का क्या असर पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन वो बीजेपी के ऑफर को अगर एक्सेप्ट करती हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। राज्य में करीब 21% दलित मतदाता हैं। इन लोगों के बीच कुमारी शैलजा एक बड़ी नेता है। राज्य की 90 में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस से दूर होती हैं तो कांग्रेस के भीतर उनकी भरपाई करने वाला कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ राज्य में पहले ही मायावती की पार्टी बीएसपी ने इनेलो के साथ गठबंधन कर रखा है। राज्य में भीम आर्मी चंद्रशेखर की पार्टी के साथ जेजेपी है। ऐसे में कांग्रेस का साफ सीधे तौर पर नुकसान होना निश्चित है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। अगर कोई दलित नेता कांग्रेस में आगे बढ़ना चाहता है तो कांग्रेस उसे कुचल देती है। कुमारी शैलजा कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, तो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, वो दलितों की नेता है। इसलिए अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की मांग की तो उन्होंने क्या गुनाह कर दिया। वहीं सीएम सैनी ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में फंसी हुई है। वो परिवारवाद से आगे नहीं सोचते। जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी परिवारवाद में फंसे हुए हैं, वैसे ही भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे यहाँ परिवारवाद में फंसे हुए हैं। वो उनसे आगे नहीं सोचते। उनसे ऊपर अगर कोई सोचता है तो उसे कुचल दिया जाएगा। ये कांग्रेस की नीति है। दलितों का तो सम्मान नहीं है और उनको अपमानित किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से चाह रही है कुमारी शैलजा को अपनी पार्टी में करने के लिए।
इस मामले पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा था कि कब क्या होता है ये संभावनाओं का संसार है, संभावनाओं को कभी टाला नहीं जा सकता, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। आपको बता दें कि ये कुमारी शैलजा की चुप्पी से हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। कांग्रेस हाईकमान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मुद्दे पर चुप हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने इसे एक तरह से चुनावी मुद्दा बना दिया है। कुमारी शैलजा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के जरिए जातिगत और निजी टिप्पणियां करने के बाद से विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार से दूर हो गई हैं। वे पिछले लगभग एक सप्ताह से सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा भी नहीं ले रही हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल बनता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस में दोफाड़ होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी इसको पूरी तरह से भुनाने की तैयारी में जुटी हुई है। कुमारी शैलजा का देखा जाए तो अच्छा खासा प्रभाव जो है हरियाणा के अंदर दलितों में है। तो ऐसे में अगर जिस तरीके से पिछला चुनाव उठा करके देख लिया जाए या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव देख लिया जाए या 2014 का चुनाव देख लिया जाए, हरियाणा के अंदर एक तरह से देखा जाता है कड़ी टक्कर रहती है। कड़ी टक्कर का मतलब होता है कि जैसे 90 सीटें हैं, 90 में से 40 सीटें किसी पार्टी को आ रही हैं तो 40 किसी और पार्टी को आ रही हैं। तो ऐसे में एक एक सीट बहुत ही महत्व रखती है। मान लिया जाए कि कुमारी शैलजा अगर बगावत कर जाती हैं तो ऐसे में कांग्रेस साफ सीधे तौर पर एक तरह से सत्ता से बेदखल होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार सत्ता पर काबिज हो सकती है और हरियाणा में सरकार बना सकती है। लेकिन अगर कुमारी शैलजा का देखा जाए तो अगर वो उन सीटों पर प्रभाव डालती हैं और वो कांग्रेस से दूर होती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कुछ भी सीटों का कांग्रेस को नुकसान होता है तो ये साफ सीधे तौर पर कांग्रेस सत्ता से दूर जाती हुई दिख सकती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं।